हम सब मरने वाले हैं, या फिर हमारे जितने भी क्लोज वंस हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे दादा परदादा, पापा मम्मी, फूफा फूफी, मामा मामी, जितने से भी हमने आज की डेट में हमारे रिलेशन है, वो एक दिन अचानक से आपको छोड़ के चले जाएंगे। और कुछ लोग अभी आपकी ज़िंदगी से निकल भी चुके होंगे, और उसके बारे में भी आप अपनी ज़िंदगी में थॉट करते होंगे कि वो इंसान कल अच्छा भला हमारे साथ बैठता था, उठता था। आज की डेट में वो दुनिया में नहीं है। और जब आप उसके बारे में थॉट करते हो तो आपकी ज़िंदगी में जो डिप्रेशन या फिर जो एक सैडनेस होती है, बड़ी ही डीप लेवल की आती है। उस टाइम आपको समझ नहीं आता कि आपने करना क्या है। मैं अपनी ही सिचुएशन बता रहा हूँ आपको। मैं पिछले 5 सालों से मैंने बहुत लोगों को खोया है। मैंने अपने दादी को खोया है, मैंने अपने बड़े भाई को खोया है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता कि क्या मैं फ़ील करता हूँ। मुझे कभी-कभी रात को नींद नहीं आती, या फिर कभी-कभी मुझे एकदम से मेरे को डर लगने लग जाता है, ये थॉट करके कि मेरे अभी जो और भी लोग हैं, वो भी मुझे एक दिन छोड़ के चले जाएँगे। और ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी आएगी। तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आपको इसलिए तो मतलब कि लोग जब ज़्यादा डीप इन जाते हैं तो लोग खुद को भी ये थॉट कर करके पूरी ज़िंदगी को भी ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि उनको इस सिचुएशन से लड़ना नहीं आता। मैंने भाई जब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन बीती, मैंने मतलब ज़्यादा पाथवे यूज़ किया स्पिरिचुअल का। मैंने पूजा पाठ या फिर जिसको भी आप मानते हो, मैं नहीं कहता कि क्या बोलते हैं ये भगवान सही है, ये भगवान गलत है। सारे भगवान सही हैं, सारे भगवान एक ही दिशा दिखाते हैं। और मैं तो खुद मानता हूँ कि संसार में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी माया है जिसने हमको पैदा किया है, फिर जिसके बदौलत हम यहाँ पर आते हैं और जाते हैं। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, चाहे गुरु जी हो, चाहे भगवान हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, जो भी हो। कायनात में तो कुछ ऐसे सिचुएशन है जो कि हम फील करते हैं कि जो हमें देख रही है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में मैंने ये फील किया कि आपका समाज को लेकर, आपके घर को लेकर, या फिर आपके डिप्रेशन का जो समाधान है, वो हौली हौली आप उससे लड़ना या फिर उसके अकॉर्डिंग ढलना स्टार्ट कर चुके होते हो। और यही सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है कि आपने अपना पाथ ही चेंज कर दिया। आपने अपने ध्यान को दूसरे ध्यान पे लगाना है इस सिचुएशन में। जैसे कि मेरे को जब भी ऐसे थॉट आते हैं कि मेरे अपने कभी छोड़ के चले जाएँगे, या फिर मेरे पहले जो छोड़ के चले गए, या फिर देखो एक होता है कि हम स्टेज देखते हैं कि यार दुःख ना किस बात का होता है, दुःख इस बात का होता है हम एक ना स्टेज देखते हैं। जैसे मेरी दादी एक्सपायर हुई, दादी मेरी 80-90 के प्लस थी तब एक्सपायर हुई। मेरा ब्रदर रिसेंटली एक्सपायर हुआ था 2 साल पहले ही। तो वो एज थी नहीं एक्सपायर होने की, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि पता नहीं चला, एक दिन में पता लगा कि वो इंसान दुनिया में नहीं है। तो ये चीज़ें एकदम से आपको चोट देती हैं आपके दिल पर, और आपको समझ नहीं आता आपने उस टाइम पे करना क्या है। हमने भी बहुत अपने आप को ना मतलब ये फ़ील करते थे कि यार दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है, या फिर सब कुछ लुट चुका है। भले ही हम उनसे लड़ झगड़ के रहते थे, या फिर उनसे बातचीत नहीं करते थे, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। मतलब होता है ना ऐसे कि हम किसी को नफ़रत करते हैं, या फिर हम किसी से प्यार करते हैं, या फिर हमारी ज़्यादा बोलचाल भी नहीं रहती, बट हमको दिल से एक खुशी रहती है कि हाँ, वो इंसान मेरे सामने है या फिर मेरे से दूर है, बट वो इंसान ज़िंदगी में है। चाहे हम जितना भी मर्ज़ी लड़ रहे हैं या फिर प्यार बाँट रहे हैं, कभी न कभी हमारे अंदर होप रहती है कि वो एक ना एक दिन हमसे मिलेगा और हम उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बट जब वो इंसान एकदम से चला जाता है, फिर हमको कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं दिखती, या फिर हमको समझ नहीं आता हम किससे मिलेंगे। तो हमारे मन को दुःख होता है, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन डाल के रख लेते हैं। दूसरी थिंग कि हमको एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी है। अपने माइंड में ये थॉट बिठा लो कि भाई ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, और जो ये कहते हैं ना ज़िंदगी बहुत ही लंबी है, वो तब तक लंबी है जब तक उसके अपने कोई इस भगवान ना करे कोई जाए एकदम से, पर जब उसकी दुनिया में ना क्लोज़ वन एकदम एक्सपायर हो जाएँगे ना, तो उसको उसको अपनी ज़िंदगी छोटी लगने लग जाएगी। और ये सबके साथ होना ही है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, यू आर वेरी लकी, एंड आई होप कि आप वो पूरा लाइफ सर्कल देखो अपने क्लोज़ वन का, लव वन्स का, कि जो जवान एक बचपन होता है, फिर टीनेज होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर जाके इंसान खत्म होता है। उसमें इंसान उतना ज़्यादा फ़ील नहीं करता जितना
जब इंसान एक स्टेज पार करता है दूसरे स्टेज में ख़त्म हो जाता है, जबकि उसके 2 स्टेज बाकी रहते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा दुखदाई होती है। उसमें आपने अपनी ज़िंदगी में बस यही थॉट करना है कि भाई जब आपने दुनिया पर आए होना, जैसे मैं अब क्या थॉट करता हूँ, अपने आप को कैसे मैं तसल्ली करता हूँ या फिर अपने आप को कैसे मैं समझाता हूँ या फिर मैं कैसे इस दुनिया को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये सब कुछ दुनिया में मोह माया है या फिर ये सब कुदरती देन है। हम जब घर में पैदा हुए थे जिसके, या फिर अपने माता घर के पिता घर में पैदा हुए हैं, हमको जो नाम मिला, जात मिली, धन मिला, शोहरत मिली, शिक्षा मिली, वो सब हमको नहीं नॉलेज में थी बचपन में। जैसे-जैसे हम ग्रो करते हैं, वैसे-वैसे हमको नॉलेज आती है कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे माताजी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन हैं। तो ऐसे देखा जाए तो बचपन में हम अपने दिमाग में ऐसा लोड लेके आते ही नहीं। ये सारा लोड, ये सारी रिलेशन, ये सब मोह माया हमको जब जैसे-जैसे ग्रो करते हैं तब दी जाती है, हमको फ़ील कराई जाती है। तो इसका यही है कि आपको दोबारा ऑपोजिट सोचना है कि हाँ, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं किसी को साथ में लेके नहीं आया था, और जब मैं किसी दिन मैं भी जाऊँगा तो मैं किसी को साथ लेके नहीं जाने वाला। तो सेम थॉट आप उन पे अप्लाई कीजिए कि वो भी आए थे, किसी से पूछ के नहीं आए थे, और उन्होंने भी जाना है तो किसी को बता के नहीं जाना है। ये तुरंत अपने आप को अपने दिल में बिठा लो, तो थोड़ी बहुत आपको आपके अंदर डिप्रेशन की सिचुएशन कम हो जाएगी। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोग देखे जो पूरी दुनिया में ऐसे ही रहते हैं, जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहता, जो कि बाद में अपने आप को भी लाइफ में ऐसे सिचुएशन में डाल लेते हैं कि वहाँ से निकल पाना पूरी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा उनके लेवल का थॉट बेकार हो जाता है। वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते, या फिर जो उनके लाइफ में अभी भी हैं लोग, वो उनकी कदर करना भूल जाते हैं, या फिर वो कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं कि जिससे वो, भगवान ने अगर उनको पूरी ज़िंदगी बख्शी है उसको भी वो ख़त्म कर देते हैं जीने, क्योंकि जिसको जीने की इच्छा नहीं है, जिसको गम में ही रहना है, तो फिर वो जो चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे उसी को आप गेट करोगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। तो अट्रैक्ट उस चीज़ को करो जो आपको सुकून देता है, जो आपको फुलफिल फील कराता है कि आप फुल हो। वो चीज़ को मत अट्रैक्ट करो जिसमें आपको डिप्रेशन मिल रहा है, या फिर आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखो इस सिचुएशन में। मैंने भी ऐसे ही किया था। मेरे को थॉट आता है तो मैं अपने क्लोज़ वन से बात कर लेता हूँ, अपने मेंटर से बात कर लेता हूँ। इवन कि आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर बातचीत कर सकते हो। पर्सनली आप मेरे से भी दिल खोल के बात कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको फ़ील करेंगे, और वहाँ पर ही हमदर्दी मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने दूसरे लोगों को भी देख के हम जीना सीख जाते हैं। भले हमको जीने की इच्छा ना हो, बट हम ये सोचते हैं अगर वो सामने वाला जी सकता है, या फिर सामने वाला मेरे सामने ऐसी सिचुएशन लेके बैठा हुआ है, तो मैं क्यों इस सिचुएशन में घबरा रहा हूँ? तो लोगों की लाइफ़ स्टोरियाँ पढ़ो। अब स्टार्टिंग में मैं बोलता था भाई बुक पढ़ा करो, बुक में बहुत सारी ऐसे ऑलरेडी मैंने बातें सीखी हुई थी, तो ज़्यादा घबराहट नहीं होती मुझे, मैं ऑलरेडी नई चीज़ सीखता रहता हूँ। जब कोई चीज़ मेरे साथ हैपन होती है तो मैं रिसर्च करता हूँ कि हम भी एक एनिमल हैं, हमारा नेचर भी ऐसा है। अगर हम पूरी दुनिया में अकेले फील करेंगे तो हम अपने आप को ख़त्म कब का कर देंगे। बट हम अपने आप को उस स्टेज को आगे इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि हर एक एनिमल कंपेयर करता है दूसरे से। जब हमको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में भी ये सिचुएशन से निकली और वो इंसान आज भी आगे बढ़ा हुआ है, सब कुछ भूल कर या फिर जो बचा उसको भी अपना कर, तो आप भी फिर उसकी हिम्मत करते हो। तो हमेशा इस बात का याद रखना, कोई भी आपके अपने नहीं है, एक दिन सब आपको छोड़ के जाएँगे। आप अपने लिए ही खुद के हो, और खुद के लिए ही अपने आप को प्रोग्रेस करो, और जितनी ज़िंदगी आपके आस-पास क्लोज़ वन्स को मिली है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, और दिल में कोई भी आप अपनी ऐसी भड़ास मत रखो। जो मैं सोचता हूँ कि अगर भड़ास रखोगे, फिर आप सोचोगे सही टाइम समय आएगा तो मैं, वो मेरे से माफ़ी माँगेगा, फिर मैं उससे बात करूँगा, अभी मैं अपनी स्ट्रगल लाइफ, वो समय कभी आने वाला नहीं है। समय बहुत लिमिटेड है। जो चल रहा है जब मौका मिले कर दो, क्योंकि वो मौका बार-बार नहीं आने वाला। ओवर एंड आउट।